क्या तुम भी लेवल 2 दे रहे हो? तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीएफए लेवल 2 में इतना ज़्यादा लोग फेल क्यों करता है, क्या वो रीजंस है जिसके कारण सीएफए लेवल 2 में लोग फेल करता है, एंड तुम कैसे उन रीजंस को बीट करके लेवल 2 पास कर सकते हो, भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैंने किया था। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लेवल 2 में बहुत लोग फेल करते हैं एंड तुम ना कर जाओ, इसीलिए आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ रीजंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है तुम लोग को समझना एंड तुम लोग को उसको ओवरकम करना अगर तुम लोग लेवल 2 पास करना चाहते हो तो। देखो, सबसे पहला रीजन जो है, जो सब लोग फेल करते हैं, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट आते हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग लेवल 1 पास करते हैं, खास करके तुम लोग जो लोग 90% से लेवल 1 पास किए होंगे, वो लोग को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, यार लेवल 1 तो इतना ईजी था, हम लोग आराम से 90% पास कर लिए, 3 महीना में पढ़े थे भैया, बस 6 महीना में पढ़े थे, आराम से पास हो गया मेरे से, तो लेवल 2 भी पास हो जाएगा। तो वो चीज़ अगर तुम लोग उस माइंडसेट से आ रहे हो तो तुम लोग हो सकता है डेफिनेटली फेल कर जाओ, क्योंकि अगर उस माइंडसेट से तुम लोग आ रहे हो तो तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा लेवल 2 पास करने में। देखो, लेवल 2 एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू लेवल 1। क्यों? उसका दो रीज़न है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है लेवल 2 में, एंड साथ ही साथ लेवल 2 में तुमको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ तुमको याद रखना पड़ता है। अभी बात कर रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस पे। तो देखो, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या है ना, कि बहुत लोग जो लेवल 1 पास करके आते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमको तो सब आता है, अब हमको समझ आ गया है कि कैसे सीएफए क्रैक करना है, क्योंकि हम लेवल 1 पास कर गए हैं, तो मेरे को पता है अब सीएफए कैसे क्लियर करना है। हम लेवल 1 पास कर गए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गए हैं, 90% से पास कर गए हैं। तुमको ये चीज़ भूलना होगा कि तुम लेवल 1 पास कर गए हो, उसका नॉलेज तुमको काम आएगा फॉर श्योर, लेकिन तुमको ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग से निकालना होगा कि तुम लेवल 1 पास कर गए हो, कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। जितना मेहनत लेवल 1 में किए होगे, उससे ज़्यादा मेहनत लगेगा लेवल 2 में, तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट होकर कम मेहनत मत करना, नहीं तो तुम एग्जाम कॉस्ट कर जाओगे। तो ये सबसे पहला रीज़न है जो लोग फेल करते हैं उसके लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लेवल 1 पास करके, और खास करके जो 90% आए हैं वो लोग के में ये ज़्यादा होता है। तो अब जो सेकंड रीज़न है वो है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, डिफ़िकल्टी। अब देखो, डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम का ज़्यादा होता है, लेवल 1 से ज़्यादा एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? इसका दो रीज़न मैंने बताया। एक तो डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहराई है, तुमको बहुत कुछ सीखना रहता है। लेवल 1 में उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं था, लेवल 1 में हम लोग को सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ाई जाती थी, हम लोग को टर्मिनोलॉजी ज़्यादा सिखाया जाता था, हम लोग को बताया जाता था कि बॉन्ड क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हम लोग को बस सिखाया जाता था कि वो सब क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया है हम लोग को, वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन था लेवल 1 में। अब लेवल 2 में तुम्हारा पूरा वैल्यूएशन है, तो एक तो तुम्हारा नंबर क्रंचिंग स्किल्स यहाँ पे बेटर होना चाहिए, तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए न्यूमेरिकल कैलकुलेटर में। तो तुम्हारा कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है लेवल 2 में, क्योंकि लेवल 2 में पूरा वैल्यूएशन है, चाहे तुम फिक्स इनकम का वैल्यूएशन ले लो, चाहे तुम डेरिवेटिव का वैल्यूएशन ले लो, चाहे तुम वैल्यूएशन ले लो इक्विटी का, तो पूरा भर के वैल्यूएशन है, लेवल 2 में वैल्यूएशन भरा हुआ है। तो इसीलिए तुमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 में थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द सेंस कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है, नंबर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका। अब देखो, लेवल 1 जितना वास्ट नहीं है, लेवल 1 बहुत ज़्यादा वास्ट था कि यार तुमको बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, अचानक से तुम आए हो कॉलेज से उठ के एंड तुमको इतना सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, 10 सब्जेक्ट पढ़ना है उतना ही, उतना ज़्यादा वास्ट नहीं है, उससे कम है इनफैक्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा अंदर घुस घुस के सारा चीज़ है जो कि तुमको समझना होगा, जो कि तुमको याद करना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ तुमको समझना भी पड़ेगा, एंड साथ ही साथ तुमको याद करना भी पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है लेवल 2 में मेहनत करना। अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास कर जाओगे, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करते और इसको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, तो फिर तुम पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट है लेवल 2 एज कम्पेयर टू लेवल 1। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कि आउट ऑफ नोवेयर बाप रे भयानक डिफिकल्ट है, नहीं हो पाता है, कोई भी पास नहीं कर पाता है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन लेवल 1 के कंपैरिजन में हाँ अच्छा खासा डिफिकल्टी है, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, और साथ ही साथ एक तो वो दिक्कत है, दूसरा दिक्कत है कि आइटम सेट क्वेश्चन रहता है, तो तुमको सॉल्व करना आना चाहिए आइटम सेट क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो उसमें दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि एक एक एमसीक्यू तुम सॉल्व कर लेते थे आराम से। लेकिन आइटम सेट में क्या दिक्कत है ना, कि तुम कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते हो। लेवल 1 में बहुत लोग का ये होता है कि कोई टॉपिक छोड़ देता है सब, जैसे क्यूएम में हाइपोथेसिस, ये सब जो लास्ट के चैप्टर्स हैं,
वो सारा चीज़ छोड़ देता है, सब लीनियर रिग्रेशन ये सारा चीज़ छोड़ देता है। लेकिन लेवल 2 में तुम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि लेवल 2 में हो सकता है जो टॉपिक तुम छोड़े होगे उसी से पूरा एक आइटम सेट आ गया एंड तुम्हारा आइटम सेट पूरा गया। अगर तुम्हारा एक दो आइटम सेट गया तो फिर तुम्हारा पूरा एग्जाम गया इसका मतलब। तो इसीलिए तुम यहाँ पे कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो। तुम वो चीज़ नहीं कर सकते हो कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं ये पढ़ लेते हैं, नहीं। अगर गलती से तुम्हारा किस्मत खराब रहा और वो टॉपिक आ गया तो वो टॉपिक से 6 क्वेश्चन आएगा या 4 क्वेश्चन आएगा एंड पूरा आइटम सेट तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो टॉपिक तुम पढ़े ही नहीं हो। तो इसीलिए ये डिफिकल्ट ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू लेवल 2। तो इस पर ध्यान रखना, सारे टॉपिक्स को पढ़ना, कोई भी टॉपिक को छोड़ के मत आना, अच्छे से पढ़ना एंड क्वेश्चंस जम के प्रैक्टिस करना, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण भी बहुत लोग फंस जाते हैं। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इग्नोर CFA मटेरियल। अब देखो बहुत लोग क्योंकि लेवल 1 करके आए तो तुम लोग बहुत ज़्यादा जोश में रहते हो कि हम तो स्वेजर से पढ़े थे, समरी पढ़े थे स्वेजर का और हम पास कर गए, क्योंकि तुम वो चीज़ नहीं करना है तुमको लेवल 2 में। अगर तुम जैसे लेवल 1 में समरी पढ़े थे, स्वेजर से पढ़ के तुम पास किए थे या स्वेजर क्वेश्चन बना के पास किए थे, वो चीज़ तुमको लेवल 2 में हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे तुमको सिर्फ और सिर्फ CFA मटेरियल पे फोकस करना पड़ेगा, कैंडिडेट रिसोर्सेज फोकस करना पड़ेगा, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ तुम्हारा एग्जाम्पल्स पे फोकस करना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ तुमको जरूर से करना होगा, तभी तुम CFA लेवल 2 पास कर सकते हो, वरना तुम पास नहीं कर पाओगे। कोई और अगर मटेरियल्स का क्वेश्चन तुम बनाते हो CFA के अलावा तो तुम अपना एग्जाम कॉस्ट कर जाओगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है CFA के मटेरियल्स। बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, लेकिन सबसे पहले जब तक तुम 2-3 बार एटलीस्ट 2-3 टाइम्स तुम नहीं बना लेते हो CFA के मटेरियल्स, तब तक तुमको कोई और मटेरियल नहीं छूना चाहिए। अगर तुमको समरी रीड करना है कोई और मटेरियल से तुम कर सकते हो, अगर तुमको चैप्टर्स पढ़ना है नॉर्मली तुम कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ तुमको CFA से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेवल 2 में। एग्जाम्पल्स एज वेल एज ब्लू बॉक्सेस, ये 2-3 चीज़ तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेवल 2 में, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेवल 1 में। तुमको ये सारा चीज़ करके जाना पड़ेगा। अगर तुम एग्जाम्पल्स छोड़े, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम्पल्स अगर तुम छोड़े तो तुमको बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए CFA मटेरियल्स को इग्नोर मत करना, ठीक है। एग्जाम्पल से रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारा एंड ऑफ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वैसा ही क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम्पल में और एंड ऑफ चैप्टर में दिया हुआ है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसीलिए वो सारा चीज़ करके जाना और कैंडिडेट रिसोर्सेज जरूर से करना, एटलीस्ट 2 से 3 बार। मैंने भी 3 से 4 बार किया था, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हर किसी को कि 2 से 3 बार एटलीस्ट तुम कैंडिडेट रिसोर्सेज का सारा क्वेश्चन जो है वो करके जाओ। तो ये होता है, इग्नोर मत करना CFA का मटेरियल, ये बहुत लोग गलती करता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत लोग प्रैक्टिस ही नहीं करता है। अब देखो CFA मटेरियल नहीं करना और लैक ऑफ प्रैक्टिस दोनों अलग अलग चीज़ है। तुम लोग ये सुन के लग रहा होगा दोनों तो सेम ही पॉइंट है, नहीं सेम पॉइंट नहीं है। लैक ऑफ प्रैक्टिस में हम लोग का मॉक्स भी आ जाता है, तुम्हारा रिवीजन भी आ जाता है। देखो इग्नोर करना CFA मटेरियल मतलब कि तुम CFA का मटेरियल से पढ़ते ही नहीं हो, तुम स्वेजर से या किसी और से पढ़ के तुम बस एग्जाम देने चल जाते हो, वो चीज़ गलत है, वो स्ट्रैटेजी गलत है तुम्हारा। तुमको पढ़ना CFA मटेरियल से, अगर तुमको पढ़ना है जिससे भी तुम पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस अगर तुम्हारा CFA इंस्टीट्यूट का नहीं बन रहा है तो तुम्हारा पढ़ाई सही नहीं है। अगर उसका बन रहा है तो वेल एंड गुड, तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसका अगर तुम्हारा नहीं बन रहा है तो तुम बहुत खराब कर रहे हो एंड तुम एग्जाम कॉस्ट कर जाओगे, तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। और दूसरा चीज़ है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत लोग इनफ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किया होता है, बहुत लोग इनफ एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तुमको कैंडिडेट रिसोर्सेज पूरा प्रैक्टिस करना है, नो मैटर हाउ। 2 से 3 बार एटलीस्ट तुमको कैंडिडेट रिसोर्सेज 2-3 हज़ार क्वेश्चन रहता है या 1500 क्वेश्चन रहता है लेवल 2 में, तुमको पूरा प्रैक्टिस करना है। जब तक तुम वो पूरा कंप्लीट नहीं करते हो तब तक तुम और कोई चीज़ को टच नहीं करोगे, तुम उसी को पूरा कंप्लीट करोगे 2 से 3 बार, तब तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट रिसोर्सेज का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड साथ ही साथ एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स देना बहुत ज़रूरी है। मैंने 5 से 6 मार्क्स दिया था अपने टाइम में, तो तुम लोग भी एटलीस्ट ट्राई करना 3 से 4 या 5 मार्क्स एटलीस्ट देने का। 2 CFA के मार्क्स हो गए वो तो ज़रूर से देना है एंड साथ ही साथ फ्री मार्क्स मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मॉक्स के ऊपर, तो तुम लोग वो जाके देख सकते हो, लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से तुम लोग को डिफरेंट सोर्सेज से फ्री मॉक्स मिलेगा, जो कि तुम लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे वो मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। अब मॉक्स बहुत लोग नहीं देते हैं, बहुत लोग को मैं जानता हूँ जो मॉक्स नहीं देते हैं, उनके कारण उनका एग्जाम कॉस्ट कर जाता है। मॉक्स बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कैसे करना है ये सारा कुछ मेरा ऑलरेडी वीडियोस में बना हुआ है, तो जाके चैनल में चेकआउट करना, तुमको सारा कुछ मिल जाएगा। और बाकी तुम्हारा कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बिंदास को क्लियर कर दूंगा। तो ये कुछ रीजंस है जो मेरे को लगता है कि जिसके कारण CFA लेवल 2 बहुत लोग फेल कर जाते हैं। पहला ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, दूसरा डिफ़िकल्टी वो नहीं समझ पाते कि लेवल 1 से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। देन थर्ड
कि वो लोग कैंडिडेट रिसोर्सेज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एंड फोर्थ लैक ऑफ प्रैक्टिस, वो लोग ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, ढंग से रिवीजन नहीं करते हैं, वो लोग पूरा समय सिलेबस खत्म करने में ही लगा देते हैं एंड ढंग से वो लोग कुछ प्रैक्टिस नहीं करते, ना ही वो लोग मॉक्स दे पाते हैं, ना ही वो लोग रिवीजन कर पाते। तो इसीलिए तुमको अच्छा से पूरा स्ट्रेटजी बनाना होगा ताकि तुम अच्छे से क्लियर कर पाओ एग्जाम। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोग की वीडियो कैसा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी दोस्त लोग को इस वीडियो से हेल्प मिलेगा वो लोग को ये वीडियो भेज देना अगर तुमको ये वीडियो दिखता है तो। और बाकी कोई भी तुम लोग का डाउट हो, कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक में मेरे को बिंदास कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।